चलिए। आइए ना माँ, आइए। काका, बौंदता की माँ है ये। बौंदता की। अच्छा अच्छा, ओ यही है जिसे वो हर समय याद करती रहती है। काका जरा धीरे बोलिए ना, पहले ही अंदर आने से मना कर रही थी। अरे तुम, हमने कौन सा गोली चलाने का आदेश दे दिया है? यही तो कहा है कि यही है वो जिसने अपनी समस्या तुम्हारे माथे मढ़ दी है। अरे इनसे तो बहुत कुछ कहना है। काका। क्या काका? हमारे घर में जो भी मुसीबत चल रही है सब इन्हीं की वजह से नहीं है। काका, बौंदता की माँ है, मेहमान है हमारी, और हम रॉय चौधरी हैं। हम मेहमान के सम्मान के लिए जाने जाते हैं या अपमान के लिए? आप ही तो कहते हैं ना काका कि चाहे दुश्मन भी क्यों ना आ जाए, अतिथि सत्कार किए बिना जाने नहीं देना चाहिए। ये तो बौंदता की माँ है काका, अपनी है काका। इनसे रिश्ता है ना हमारा। बस बस, तुम्हारी सारी दलीलें, सारी वकालत सिर्फ हम पे ही लागू होती है। ठीक है, करो, अतिथि सत्कार करो। आइए ना माँ। माँ, आप यहीं रुकिए। बौंदता को अचानक से बताएंगे ना तो उसका चेहरा देखने लायक होगा। बौंदता, योग हो गया? हाँ, आपने जैसे सिखाया था वैसे किया मैंने। और वो सांस खींचने और छोड़ने वाला प्राणायाम वो किया? अच्छा, वो भी किया मैंने, 5 बार किया। शक्ति। अब जरा करके बताओ। दोबारा? अभी तो कहा ना बौंदता, करके बताओ अभी, जल्दी। आंखें बंद करना बौंदता, खोलना नहीं। करो अच्छे से। बौंदता, आंखें नहीं खोलनी अभी, 2 बार बचा है। बौंदता, ये कौन है बौंदता? मेरी माँ। ये मेरी प्यारी माँ है। और माँ, ये है परी दीदी। परी दीदी? हाँ, एक परी की तरह ही इन्होंने मदद की है मेरी, इसीलिए परी दीदी कहती हूँ मैंने।
और देखो ना माँ, कितनी सुंदर भी है ये। मुझे कितनी मुसीबतों से बचाया इन्होंने ससुराल में। मेरी बॉन्दिता के ध्यान रखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सिर्फ धन्यवाद से काम नहीं चलेगा माँ, अपने हाथों की खीर खिलानी पड़ेगी परी दीदी को। पता है आपको, पति बाबू की बचपन की दोस्त है ये। सब कुछ पता है इन्हें पति बाबू के बारे में। पति बाबू को क्या पसंद है, क्या नहीं पसंद है, ये जानती है। पति बाबू को कब क्या चाहिए होता है, इससे पहले मैं समझूं और लाने में कुछ देर करूं, परी दीदी वो चीज सामने लाकर रख देती है पति बाबू के। वो तो बस ऐसे ही। ऐसे कैसे? और कोई है जो संभाल सके पति बाबू का गुस्सा? सिर्फ आप ही हो घर में परी दीदी जो शांत कर सकती हो पति बाबू को। पता है माँ, एकदम प्यार से मना लेती है परी दीदी पति बाबू को। इनकी बात कभी नहीं टालते हैं पति बाबू। जब मैं गांव आने वाली थी तुझसे मिलने, तब पहली बार मिली थी मैं उनसे। और पता है इन्होंने क्या पूछा था मुझसे? इस भीड़ में देखकर बताओ, अनिरुद्ध रॉय चौधरी की पत्नी कौन है? मैं हूँ अनिरुद्ध रॉय चौधरी की पत्नी। क्या हुआ संपूर्णा? वो ससुर जी ने माँ बाबा से कहा है कि अगर उन्होंने 5 बकरियों का दहेज नहीं दिया तो मुझे हमेशा के लिए मायके भेज देंगे। जब तक 5 बकरियां नहीं, तब तक इनकी बेटी इस घर में नहीं। देखो ऐसा कुछ नहीं होगा, और तुम पहले अपने आंसू पूछो अपने आंसू। तुम चिंता मत करो, मैं हूं ना, सब देख लूंगा। तुम माँ और बाबा से बात करो, मैं देखता हूं। ये तो छोटी सी बात थी। हाँ, बड़ी भोली है परी दीदी। इतनी छोटी सी बात बताने के लिए 3-3 मिठाइयों के डिब्बे देने का कोई वादा करता है? एक भी दे देती तो बता ही देती। और पता है, जब मैंने इनसे कहा कि मैं हूँ अनिरुद्ध रॉय चौधरी की पत्नी, तो इतना जोर से हंसे जैसे कि मैंने कोई चुटकुला सुनाया हो। बस मेरे बारे में और कितनी बातें करोगी? किसी और के बारे में बात करो। आपसे अच्छा कोई है यहाँ जिसके बारे में बताऊं मैं माँ को? और कितना गलत किया ना पति बाबू ने माँ। उन्होंने अपनी इतनी अच्छी दोस्त को बताया भी नहीं कि मुझसे शादी कर रहे हैं। माँ, आप यहाँ? क्या बात है, कुछ चाहिए? जमाई बाबू, बॉन्दिता ने मुझे सब कुछ बता दिया है। इसकी आदत की वजह से आप लोगों को जो तकलीफ हो रही है, उसके लिए मैं आपसे माफी मांगती हूँ, क्योंकि इसमें उसका कोई दोष नहीं है। दोष है सिर्फ मेरा। माँ, आप क्यों माफी मांग रही हैं? बॉन्दिता के साथ जो हो रहा है वो बस एक बीमारी है।
और उसका इलाज भी जरूर होगा। और अब तो आप भी आ गई हैं ना यहाँ, बौंदता के साथ रहेंगी और मेरी मदद भी करेंगी ना समझने में कि क्या हो रहा है बौंदता के साथ, क्यों हो रहा है। मतलब शायद कुछ खाने से या ज्यादा पानी पीने से या गलत समय पर पानी पीने से या शायद ऐसा कुछ जो मैं नहीं जानता इसीलिए नहीं समझ पा रहा, है ना माँ? कितनी चिंता है जमाई बाबू को बोंदिता की, कितनी कोशिश कर रहे हैं बोंदिता को ठीक करने के लिए। अब दो रास्ते हैं तुम्हारे पास, या तो एकादशी का इंतजार करो, हारने दो अनिरुद्ध को चुनौती, या दूसरा रास्ता एकादशी से पहले ही ले जाओ बौंदिता को। जमाई बाबू, आपके हाथ को क्या हुआ? कैसे लगी है चोट? छोटी सी दुर्घटना समझ लीजिए इसे, पर बौंदता ने मेरे जख्म को भर दिया हल्दी डालकर। और उसने कहा भी कि माँ ने सिखाया है। मेरी माँ कहती है कि बहुत गुण होते हैं हल्दी में, इसे लगा लो चोट पे तो चोट तो क्या, बड़ा बड़ा घाव भी ठीक हो जाता है। बहुत समझदार है बौंदता। मुझे हमेशा ऐसा लगता है कि बड़ी होकर बड़े बड़े काम करेगी। हाँ, ये समस्या एक बाधा बनकर आई है रास्ते में, पर इसका भी हल निकाल लेंगे। आप जो हैं हमारे साथ, अब आप हमारा साथ देंगी ना माँ? अच्छा रूप नहीं दिया क्या भगवान ने तुझे? या खाना बनाना नहीं सिखाया था हमने? क्यों अभी तक वश में नहीं कर पाई अपने पति को? अरे क्यों खुश नहीं है तेरा पति तुझसे? संपूर्ण क्या फायदा है इस रूप का जिससे तू अपने पति को अपने पल्लू से ही ना बांध पाए? कभी देखा है अपने पापा को मुझसे ऊंची आवाज में बात करते हुए? बोल ना, तू रात भर कमरे में करती क्या है? सिर्फ गाना ही गाती रहती है? क्या पत्नी का सुख भी दिया है जमाई बाबू को तूने? ओ काली माँ! संपूर्ण, अगर पत्नी का सुख दिया होता ना तूने जमाई बाबू को, तो आज लड़ जाता वो तेरे लिए, उसके माँ बाप के साथ। तुझसे कुछ नहीं होगा, मुझे ही कुछ सोचना पड़ेगा। इतनी आसानी से तो मैं तेरा ससुराल छूटने नहीं दूंगी। पता नहीं माँ किस पति सुख के बारे में बात कर रही है। मैं तो अच्छे से अपने पति के साथ रहती हूँ।